जिस तरह से सुकमा में तेंदुपत्ता बोनस वितरण में जो घोटाला हुआ है, कहीं न कहीं उसका जिम्मेदार प्रदेश के वन मंत्री केदार कश्यप जी हैं। हम तो पहले भी सवाल पूछे थे, आज भी सवाल पूछ रहे हैं कि सिर्फ छोटे मछलियों को कार्रवाई करना और बड़े मछलियों को बचाना। हम पूछ केदार कश्यप जी को कितना कमीशन मिला है, कमीशन मिला या नहीं मिला, मिला है तो कितना कमीशन मिला है। हम पूछना चाहते हैं इस सरकार से कि हम केदार कश्यप के ऊपर कार्रवाई होगी और उन गरीबों का क्या होगा जो जिनका राशि इस सरकार के नेता और नुमाइंदे खा गए। कहीं न कहीं बड़ी मुद्दा है। आने वाला समय में निश्चित रूप से उनकी हक की लड़ाई के लिए कांग्रेस पार्टी इस पे विचार करेगी। प्रधानमंत्री जी, इस बात को देश की जनता के सामने स्पष्ट रूप से रखना चाहिए। क्या आतंकवाद से बड़ा व्यापार है क्या? देश की जनता की जान माल की सुरक्षा से बड़ा व्यापार है क्या? ये हम प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। और लगातार हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी कहते आए कि सर्वदलीय बैठक बुला लो। सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है? लोकसभा संसद का विशेष सत्र बुला लो, क्यों सरकार चुप्पी साधी हुई है? आखिर देश जानना चाहता है कि इस युद्ध विराम के पीछे का कारण क्या है। क्या युद्ध विराम देश हित में है? क्या युद्ध विराम से आतंकवाद समाप्त हो चुका है? क्या युद्ध विराम देश हित से बड़ा व्यापार है क्या? ये देश की जनता जानना चाहती है, लेकिन सरकार कहीं न कहीं छुपाने का प्रयास कर रही है। मैं आप व्यापारिक संगठन और तमाम समाज सेवी को धन्यवाद देता हूं कि आज बस्तर के सबसे बड़ा मुद्दा इंद्रावती का पानी, आज अपने हक का पानी बस्तर को मिला है। इसका कारण कांग्रेस की लड़ाई, कांग्रेस का दबाव, किसानों का लड़ाई, जो कि चित्रकूट से लेकर जगदलपुर तक पैदल यात्रा कर और कलेक्टेड घेराव के दबाव के वजह से सरकार को झुकना पड़ा और कहीं न कहीं आज पानी छोड़ना पड़ा। आज ये बस्तर की जनता का बड़ा जीत है, कांग्रेस पार्टी का बड़ा जीत है, यहाँ के किसानों का बड़ा जीत है कि ये डबल इंजन सरकार कहीं न कहीं डर कर झुक कर आज मजबूरन बस्तर को अपना हक का पानी मिला। इसके लिए बस्तर की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही लेकिन अभी भी मैं कह रहा हूं कि ये हमारा स्थायी समाधान नहीं है, ये अस्थायी समाधान है। स्थायी समाधान तब होगा जब मटनार बैराज बनेगा, देवरगांव बैराज बनेगा। इसके अलावा कि नदी में जहां भी आवश्यकता हो पानी रोकने के लिए बैराज और एनीकेट बनना चाहिए, ये हमारा स्थायी समाधान है। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई सफल हुई और हमारी जो बस्तर की हक का पानी मिला, इसके लिए बस्तर की जनता को धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए मजबूती से खड़ा और उसकी वजह से आज पानी मिला है। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी को धन्यवाद देता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी को, कि उन्होंने कल माननीय राहुल गांधी जी का पत्र प्राप्त हुआ और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की लगातार इस सरकार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं। बिगड़ी कानून व्यवस्था के खिलाफ, माता बहनों पे लगातार अत्याचार हो रही उसके खिलाफ, इंद्रावती बचाओ यात्रा निजीकरण के खिलाफ, मतलब हर तरह से लगातार पैदल यात्रा कर, न्याय यात्रा कर प्रदेश की जनता की हक के लिए, हर वर्ग हर समुदाय की हक के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ रही है इस सरकार के खिलाफ में। उसके लिए सराहना करते हुए उन्होंने एक पत्र लिखा है। निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हम लोग का मनोबल बढ़ाते रहे और निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ में जो जनहित के मुद्दे के खिलाफ में होगा, छत्तीसगढ़ कांग्रेस बराबर मजबूती के साथ पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ रही है और आगे भी लड़ेगी।
कि जब हमारी प्रधानमंत्री थी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी लाहौर में घुस के मारे थे पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए थे। शायद उन्हें इतिहास अगर थोड़ी बहुत ज्ञान होगा एक बार याद होना चाहिए, नहीं होता एक बार इतिहास खोल के पढ़ ले, आपके प्रदेश अध्यक्ष जी एक बार देख ले। उन्होंने उस समय भी अमेरिका प्रधानमंत्री निक्सन थे शायद, उन्होंने तब भी दबाव बनाए कि बातचीत करना चाहिए। हमारी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उनके दबाव में नहीं आए, कार्रवाई की पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर दिए और सरेंडर कराए। पाकिस्तान की पूरी सेना सरेंडर हुई। ये हमारी पॉलिसी, ये हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी में ताकत थी। और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को भी और याद दिला देता हूं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी अमेरिका के आगे घुटने नहीं टेके, लेकिन ऐसा कौन सा गोली खा के आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कि आज ट्रंप के आगे घुटने टेक दिए। ये इन्हीं की सरकार में तो कांधार जब विमान हाईजैक हुआ था, कोई मसूद ऑफिस को आतंकवादियों को इनके ही लोग तो छोड़ने का काम किए। संसद पे जब हमला हुआ तो इनकी सरकार ही थी, संसद में घुसकर हमला कर रहे थे। आतंकवादियों को छोड़ने का काम यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। आज छोड़ने के बाद ही ये पूरे पाकिस्तान में आतंकवाद फल फूल रहा है और हमारे देश पे आक्रमण कर रहे हैं। इसका इतिहास की जानकारी है कि नहीं अध्यक्ष जी को, एक बार पूछ लेंगे। अब सुशासन तिहार, ये प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए 35 से 40 लाख आवेदन आए, उसका समाधान अभी तक क्या हुआ, कितने आवेदनों का निराकरण हुआ, सरकार कोई अपने वेबसाइट में अपलोड की है क्या, जनता को जानकारी दी है क्या। मैं तो कल ही मुख्यमंत्री जी का एक उनका कोई शिविर में मैं देख रहा था, वहाँ के आम जनता कह रहे हैं कि हमारा अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जवाब नहीं दे पा रहे। अब जनता मुख्यमंत्री को पूछ रहे हैं तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से शुरू कर रहे हैं, मतलब उनका जवाब मिल नहीं रहा है। इसलिए हम लोग का एक पोस्ट देखे होंगे, हम लोगों ने जवाब जनता पूछ रही है और जब उत्तर कोई दूसरा दे रहे हैं। मतलब इस सरकार के मुख्यमंत्री और सरकार का तो भगवान ही मालिक है।